हेलो दोस्तों, मैं पवन भालेकर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे 3.4। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 का। आगे के क्वेश्चन हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका था अपना, और उसमें भी क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका था फ्रैक्शन वाला। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड आपकी स्क्रीन पे चलेगा, तो पढ़ना क्या लिखा हैगा। ठीक है, साथ में मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी रीड करना। क्या बोला, 5 years अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, 5 साल पहले की बात करिए। क्या बोले, 5 साल पहले नूरी सोनू की 3 गुना थी। मतलब जो नूरी की एज है वो सोनू की कितनी, 3 गुना थी। ठीक है, 10 years लेटर, आज से 10 साल बाद। ठीक है, नूरी की एज क्या हो गई है, सोनू की दुगना हो गई है। ठीक है, क्या बोला, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी और सोनू की इनने क्या पूछी है, उम्र पूछी है। ठीक है, तो अपन करते हैं माना। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखना, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी। ठीक है, क्या मानी अपन ने, एक्स। ठीक है, क्या मानी अपन ने, एक्स ईयर्स। ठीक है, साथ में प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। ठीक है, सोनू की क्या मानी अपन ने, वाई ईयर्स। ठीक है, ये कैसी है कि आपकी प्रेजेंट एज है। ठीक है, नूरी और सोनू की कैसी है कि ये प्रेजेंट एज है। अब इसके बाद उनने बात करी है 5 years की। ठीक है, 5 years अगो की बात करी, मतलब आज से 5 साल पहले। अगर हम आज से 5 साल पहले जाएंगे, तो मान लो अगर आज मेरी एज है कि 25, तो 5 साल पहले कितनी होगी, 20। ठीक है, तो यहाँ पे दिखते अपन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आज से क्या बोला, 5 साल पहले, 5 years अगो। तो देखो, नूरी की एज में से मैंने क्या करा, 5 माइनस कर दिया, और सोनू की एज से क्या करा मैंने, 5 को माइनस कर दिया। ठीक है, अब इसमें 5 years अगो में भी उसने एक कंडीशन देके रखी थी। क्या कंडीशन देके रखी थी आपको क्वेश्चन में। ठीक है, क्या कंडीशन देके रखी थी कि नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, सोनू की कितनी थी, 3 गुना थी। ठीक है, कितनी थी, 3 गुना। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने 3 गुना। ठीक है, अब ये जो नूरी की एज है, ये सोनू की कितनी हो गई, 3 गुना हो गई। ठीक है, अब इसको अपन क्या करते हैं, सॉल्व कर देंगे। तो देखो करा अपन ने, x माइनस 5 इक्वल टू 3 का इसमें मल्टीप्लाई करा। ठीक है, ये करा अपन ने 3y, 3 का 5 में करा, कितना हो गया, 15। अब इसको इधर ले आओ, x माइनस 3y, इस 5 को उधर लेके गए, माइनस 15, और इसको उधर लेके गए, क्या हो गया, प्लस का 5। ये माइनस 5 उधर गया तो क्या हो गया, प्लस का 5। ठीक है, तो ये क्या हुआ, x माइनस 3y इक्वल टू 15 में से 5 गया तो कितना बचा आपका, माइनस 10। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद उन्होंने सेकेंड कंडीशन देके रखी है। अब सेकेंड कंडीशन क्या दे रखी है वो देखते हैं अपन। ठीक है, द्वितीय स्थिति क्या देके रखी वो देखते हैं अपन। अब देखो सेकेंड कंडीशन में क्या बोला उसने कि जो नूरी की एज है, ठीक है, कब की बात करी, प्रेजेंट एज। तो अपन को पता, अपन ने क्या माना, एक्स और वाई। क्या करी, आज से 10 साल बाद, 10 साल बाद की बात करिए, तो अपन पहले 10 साल जोड़ देते इसमें। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 5 years अगो। ठीक है, मतलब 5 साल पहले, और यहाँ पे लिखा है 10 years लेटर। ठीक है, 10 years लेटर। ठीक है, आज से 10 साल बाद की बात कही, तो अपन ने करा ये x प्लस 10 इक्वल टू, ये क्या हो गया, y प्लस 10। ठीक है, x प्लस 10 इक्वल टू y प्लस 10। अब इसमें भी एक कंडीशन देके रखी थी उसने कि आज से 10 साल बाद क्या हो जाएगी, जो नूरी की एज है वो सोनू की एज की क्या हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, है ना। तो 2 टाइम्स की बात करिए तो क्या करा अपन ने, सोनू के इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 का मल्टीप्लाई सोनू में क्यों करा, नूरी में क्यों नहीं करा। तो देखो इसका आंसर क्या होगा कि यहाँ पे क्या लगा हुआ, इक्वल टू।
ठीक है, यहाँ पे क्या लगा, इक्वल टू का साइन। इक्वल टू का साइन का मतलब क्या है कि इन दोनों को क्या करना, अपन को बराबर बनाना है। अगर मान लो यहाँ पे 2 लगा दूंगा मैं, तो क्या होगी, नूरी की एज क्या होगी, इसके और ज़्यादा डबल हो जाएगी। ठीक है, पर उसने क्या बोला है कि जो नूरी की एज है वो सोनू की कितनी है, डबल है ना, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो जिसके डबल बोला है उसमें लगेगा। इसने क्या बोला, सोनू के डबल बोला है, इसलिए सोनू के इसमें क्या लगाएंगे अपन, 2 करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या बोला था, सोनू का क्या आएगा, ट्रिपल लेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाया अपन ने, 3 लिखा। ठीक है, तो अब इसको भी सोल्व करते हैं अपन। तो ये हुआ अपना x प्लस 10, 2 का मल्टीप्लाई करा 2y, 2 का इसमें करा कितना हो गया, 20। ठीक है, अब इसको इधर लेके आ गए अपन, यहाँ पे लिखा x प्लस 10 माइनस 2y और ये इक्वल टू 20। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस 10 को उधर ले जाते हैं अपन, उधर से इरेज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पहली अरेंज कर लेते हैं अपन, ये x, इस 2 को उधर लेके आए, क्या हो गया, माइनस 2y इक्वल टू, इस 10 को उधर लेके गए, क्या हो गया, 20 माइनस 10, तो क्या है आपका x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये क्या हो गई आपकी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड हो गई है। ठीक, अब इसमें क्या करना अपन को, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना। क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना। तो एलिमिनेशन मेथड में अपन ने क्या सीखा था कि एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, कोई सा भी एक वेरिएबल को, ठीक है, किसी भी एक चर को क्या करना अपन को, एलिमिनेट करना है, विलुप्त करना है। ठीक है, तो देखो उसको भी विलुप्त कैसे करते हैं कि किसी एक जो वेरिएबल है वो कैसा होना चाहिए, आपका इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो x क्या आएगा, यहाँ पे x है कि इसके साथ कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे भी x है, इसके साथ भी कोई नंबर नहीं है, तो ये ऑलरेडी क्या आएगा, आपका इक्वल है। कैसा, आपका ऑलरेडी इक्वल है। तो क्या करेंगे अपन, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करें, तो क्या करेंगे अपन, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या होता, माइनस x होता, ठीक है, या इधर माइनस x होता, एक x क्या होता प्लस का और एक x का क्या होता माइनस का, तब अपन क्या करते, ऐड करते। पर यहाँ पे देखो दोनों x कैसे आएंगे, प्लस के आएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो लिखा अपन ने सब्सट्रैक्शन। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करा, माइनस कर दिया। अब देखो इक्वेशन सेकंड लिखी, x माइनस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ पे लिखा अपन ने x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें नीचे के साइन क्या होते हैं आपके, चेंज हो जाते हैं। तो ये लिखा अपन ने माइनस प्लस प्लस। ठीक है, देखो इधर कुछ नहीं था, प्लस का साइन था, तो ये क्या हो गया माइनस, इधर माइनस का साइन था तो क्या हो गया प्लस, और इधर माइनस का साइन था तो इधर हो गया प्लस। ठीक है, ये x से ये x कैंसल। ठीक है, अब देखो इस 3y में से 2y जाएगा तो क्या बचेगा आपका, y इक्वल टू 10 और 10 कितना हो गया आपका 20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20। इसका मतलब क्या कि सोनू कितने का आएगा, 20 साल का। ठीक है, ये प्रेजेंट एज आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई, y इक्वल टू 20 ईयर्स, क्या आ गई, प्रेजेंट एज आ गई। अब अपन को निकालना नूरी की एज निकालना, तो नूरी की एज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, या तो y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या y की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दो। तो अपन लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये लिखा मैंने x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, 20 लिखा अपन ने y की जगह पे, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, अब इस 3 का 20 में मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, x माइनस 60 माइनस 10 हो गया। अब इस 60 को उधर लेके जाते तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर क्या हुआ, माइनस 10 प्लस 60, तो x की वैल्यू कितनी आई 50। ठीक है, क्या आ गई आपकी 50 ईयर्स। मतलब आज के टाइम नूरी 50 साल की और सोनू कितने का, 20 साल का, ये आ गया। अब इसमें किसी किसी को दिक्कत हो सकती है कि आंसर अपना सही निकला कि गलत निकलागा, तो आंसर भी चेक कर लेते हैं। अब आंसर चेक करने की मेथड क्या है वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बॉक्स बना के लिख रहा हूँ मैं। अब देखो उसने क्या बोला था 5 साल पहले, ठीक है, आज से 5 साल पहले की बात कही थी। 5 साल पहले की क्या बात करी थी उसने, कि जो नूरी है वो सोनू की कितनी
3 गुना होना चाहिए, मतलब 3 टाइम्स होना चाहिए। तो देखो अगर नूरी की आज की एज कितनी 50 साल है तो 5 साल पहले कितनी होगी 45, ठीक है। और अगर सोनू आज 20 साल का है तो 5 साल पहले कितना होगा 15। तो देखो अगर तुम लोग इसमें कंपेयर करोगे, ठीक है, इसमें कंपेयर करोगे तो क्या दिख रहा है कि जो नूरी है वो सोनू से कितनी 3 टाइम्स है की, ठीक है। तो यहाँ पे अपना प्रूफ हो रहा है कि सोनू क्या आएगा 15 साल का और नूरी कितनी है 45 साल की। आज से कब की बात करें 5 साल पहले की, तो 5 साल पहले क्या नूरी सोनू की 3 टाइम्स है। अब इसके बाद एक कंडीशन बोली थी 10 ईयर्स लेटर, मतलब आज से 10 साल बाद, तो ये भी चेक कर लेते हैं। अब आज से 10 साल बाद, तो देखो आज से अगर 10 साल बाद क्या होगा सोनू कितने का 30 साल का हो जाएगा और नूरी कितने की हो जाएगी 50 साल की। तो ये 50 साल की तो कितने की हो जाएगी 60 की। तो देखो ये 60 और ये कितने का हो गया 30 का। तो अगर इसमें रिलेशन देखोगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे 2 टाइम्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके दोनों इक्वल होंगे। तो देखो ये अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहेगा, है ना। इसका मतलब क्या आएगा कि ये अपना आंसर सही निकला। तो इस तरीके से आप लोग एग्जाम में अपने आंसर चेक कर सकते हो कि आपने जो सॉल्व करा है वो आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादातर ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या लगता है बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो इसको पढ़ना क्या बोला आएगा। द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ठीक है। उसने क्या बोला है 2 डिजिट नंबर है उनका सम कितना आएगा 9 आएगा। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, ठीक है। अब जो ये नंबर है, ठीक है, जो अपन अभी नंबर बनाएंगे वो क्या आएगा 9 टाइम्स है। किसका आएगा जब अपन उस नंबर को क्या करते हैं रिवर्स कर देते हैं तो उससे जो नंबर अपन को ऑब्टेन होता है उसके 2 टाइम्स के, ठीक है। तो क्या बोला उसने फाइंड द नंबर। अब देखो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल रहा था, इसको आप लोग ने अच्छे से पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे समझना कि 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं। तो देखो 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं 10 से स्टार्ट होके जो 99 तक के जो नंबर रहते उसे बोलते हैं 2 डिजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इस 2 डिजिट नंबर में देखना, जैसे कि मान लो इसने क्या बोला है कि उन डिजिटों का सम कितना आएगा 9। तो अब ऐसे डिजिट देखना, ऐसे नंबर देखना जिनका सम क्या हो 9 आए। तो देखो यहाँ पे 27, 36, 45, 54, ठीक है, 63, 72, 81 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 80। अब आप लोग अगर ये नंबर देखोगे तो इन नंबरों में क्या हो रहा है सबका सम कितना हो रहा है आपका 9 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक देखोगे तो ये आ रहा है आपका एक 90, ठीक है, इसका भी सम क्या आ रहा है आपका 9 आ रहा है। तो ये इतने नंबर है जिनका सम क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अब इनमें से अपन को चेक करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है, इस कंडीशन को क्या करे अपना सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं, तो इसको समझते हैं अपन कैसे। अब देखो मान लो जैसे ये आपका आएगा 54, ठीक है, जैसे क्या है ये आपका 54। तो देखो इसमें जो 4 है इसे क्या बोलेंगे यूनिट डिजिट, ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे टेंस डिजिट, ठीक है। अब जैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में 6th या 7th में पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ा होगा, है ना। तो प्लेस इसमें किसका काम है प्लेस वैल्यू का। अगर देखो इसमें अगर मैं प्लेस वैल्यू की बात करूंगा तो इसमें प्लेस वैल्यू क्या होगा 4 का क्या होगा आपका 1, ठीक है, और 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 10, ठीक है 10। तो अगर मेरे को इसको अरेंज करके लिखना है, ठीक है, प्लेस वैल्यू के फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखा मैंने 4, ठीक है। इस 5 को कैसे लिखूंगा, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है 50 है। अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू चेक करूंगा तो कितने आएगा 50 आएगी। तो उसको कैसे लिखूंगा मैं 10 × 5, कैसे लिखूंगा 10 × 5, ठीक है। प्लेस वैल्यू क्या आएगी 10 पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 10 हो गई। तो किस तरीके से लिखा मैंने 10 × 5 प्लस का 4, इस तरीके से लिखा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका एक नंबर बन गया,
ठीक है। अब जैसे मैंने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो ये क्या होगा, रिवर्स में क्या हो गया 45। ठीक है। अब देखो, अब इस नंबर को भी रिवर्स करूंगा तो ये नंबर कैसा हो जाएगा आपका 10 × 4 प्लस का 5, ये नंबर भी हो गया रिवर्स, है ना। तो अब इस नंबर को चेक करना है कि ये नंबर इसका 9 टाइम्स इसके 2 टाइम्स के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पे इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये नंबर है ही नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है। तो इसको आगे अपन करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो ये तो मैंने एग्जांपल से समझाया। अब जब अपन इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन मानते हैं लेट्स यूनिट डिजिट क्या मानी अपन ने x, ठीक है, और टेंस डिजिट क्या मानी अपन ने y। ठीक है, यूनिट डिजिट x और 10 डिजिट क्या मानी y। अगर अपन इसको ये मान दे तो इससे जो नंबर फॉर्म होगा, ठीक है, इससे बनने वाला जो नंबर होगा, ठीक है, क्या बोला मैंने, इकाई अंक क्या x और दहाई अंक क्या आएगा y। इससे बनने वाला नंबर क्या होगा, जो नंबर फॉर्म होगा। तो इधर लिखा अपन है नंबर फॉर्म। ठीक है, इससे अगर नंबर फॉर्म होगा तो क्या होगा, ये देखो 10 से, तो इससे क्या लिखा मैंने 10y, और इसे क्या लिखूंगा मैं x। ठीक है, 10y + x। अब इस नंबर को क्या करते, रिवर्स की बात करी थी उसने, पलटने की बात करी थी नंबरों को, तो अब इसको रिवर्स भी कर देते। तो अपन ने लिखा रिवर्स नंबर। ठीक है, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, x y की जगह पे आ जाएगा और y x की जगह पे चला जाएगा। तो ये क्या हुआ 10x + y। ठीक है, इतना ये हो गया। अब इसको अपन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये इतना काम हो गया अपना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला था उसने कि ये जो दो नंबर है, इनका सम कितना आएगा 9 आएगा। तो ये लिखा मैंने x + y = 9, ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इनका सम कितना आएगा आपका 9, तो ये x + y = 9। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोली है वो देखते हैं। सेकेंड कंडीशन है कि इम्पोर्टेंट। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला था कि इन दो नंबरों से जो आपका नंबर फॉर्म हो रहा था, ठीक है, इन दो नंबरों से जो आपका नंबर फॉर्म हो रहा था, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये लिखा मैंने 10y + x। ठीक है, जो ये नंबर फॉर्म हो रहा था, ये खुद का क्या 9 टाइम्स, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये खुद का क्या 9 टाइम्स किसके इक्वल था। ठीक है, ये जो अपन ने नंबर रिवर्स करा, ठीक है, ये रहा 10x + y। ठीक है, जो नंबर रिवर्स करा उसके कितने 2 टाइम्स के इक्वल था। ठीक है, उसके कितने 2 टाइम्स के इक्वल था। क्या बोला क्वेश्चन में कि जो नंबर बन रहा था x और y से 10y + x, ठीक है, इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल था, जो नंबर रिवर्स करा उसके 2 टाइम्स के इक्वल। अब इसे सॉल्व करते हैं अपन। तो देखो 9 का इसमें मल्टीप्लाई करा कितना हुआ 90y, इस 9 का x में करा कितना हो गया 9x। ठीक है, इसका 2 में करा कितना हो गया 20x, इसका 2 में करा कितना हो गया 2y। अब देखो सारे नंबर किस फॉर्म में आपके yx के। ठीक है, तो इसको इस तरफ ले आओ। तो लेके आए अपन 90y + 9x, इसको इधर लेके आए कितना हुआ 20x - 2y = 0 बचा। अब इसको माइनस करते हैं। देखो 90 में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा आपका 88y। ठीक है, 9x में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा आपका -11x = 0। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 11 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 11 कॉमन ले लेते हैं अपन। ये लिया मैंने 11, यहाँ से कॉमन लिया तो कितना बचा आपका 8y। अब 8y क्यों बचा, 11 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आएगा 88। तो 11 8 ज़ा 88, तो यहाँ पे क्या बचा 8, यहाँ पे आया माइनस। ठीक है, यहाँ से पूरा 11 बाहर आ गया तो क्या बचा आपका केवल x = 0। अब इस 11 को 0 के नीचे भेजेंगे। ठीक है, 0 के नीचे भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा अपने पास इक्वेशन 8y - x = 0। ठीक है, अब इसे क्या करते हैं अपन अरेंज कर लेते। ये लिखा मैंने x + 8y = 0, ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है,
अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप लोग देखोगे तो क्या दिख रहा है इसमें कि ये x और ये x दोनों कैसे होंगे आपके बराबर, पर क्या आएगा, एक प्लस का आएगा और एक माइनस का आएगा। जब इस तरीके की कंडीशन आ जाती है एक प्लस का और एक माइनस का, तब अपन क्या करेंगे, सीधे सीधे इसे एडिंग कर देंगे, मतलब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे अपन जोड़ देंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, क्या करेंगे सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो अपन ने लिखा एडिंग, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, जब क्या हो कि जैसे यहाँ पे देखो x और ये x दोनों कैसे बराबर है, ठीक है, एक प्लस का आएगा एक माइनस का, तब क्या करेंगे सीधे सीधे एडिंग कर देंगे, जिससे क्या होगा वो एक दूसरे से क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो लिखा अपन ने x प्लस वाई इक्वल टू 9, यहाँ पे लिखा माइनस एक्स प्लस 8y इक्वल टू 0। अब देखो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 8 कर देंगे तो ये x से ये x कैंसिल। ठीक है, ये y और ये 8y कितना हो जाएगा आपका 9y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 0 कितना हो गया 9, y की वैल्यू निकालना तो क्या हो जाएगा 9 अपॉन में 9 कैंसिल, तो कितना है 1, मतलब y की वैल्यू कितनी आई 1, y की वैल्यू कितनी आई आपकी 1। अब क्या निकालना अपन को, x की वैल्यू निकालना, तो रख देते हैं इसे इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये लिखा अपन ने x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, y में रखा तो ये x, y की वैल्यू रखी 1 इक्वल टू 9, 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हुआ 9 माइनस 1, तो x बराबर कितना है 8। ठीक है, x बराबर क्या हो गया 8। अब देखो x बराबर 8 आ गया और y बराबर 1 आ गया। अब अपन देखते हैं नंबर क्या फॉर्म हो रहा। तो देखो y का पे था 1 टेंस पे था और x का पे था जो आपका यूनिट डिजिट पे था। तो किस तरीके से नंबर बनेगा आपका, कुछ इस तरीके से 180। देखो ये का पे का टेंस पे और 8 का पे का यूनिट पे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसको देखते हैं अपन। अब इसने क्या बोला था, ठीक है, आंसर चेक करना बता रहा हूं मैं। ठीक है, क्या बोला, इसको रिवर्स कर दिया, तो ये करा अपन ने इसको रिवर्स, क्या बन गया आपका 81। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या बोली थी कि जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स, तो ये लिखा अपन ने 9। ठीक है, और जो रिवर्स नंबर है उसका 2 टाइम्स, ये दोनों केस होंगे आपस में इक्वल, ये कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 से कितना हुआ 72, ये लिखा अपन ने 7। ठीक है, 9 1 9 और 7 कितना हो गया 16। इधर भी क्या होगा आपका 2 1 2 और 2 8 16। तो देखो ये दोनों नंबर बराबर आ गए। अब ये दोनों नंबर बराबर आ गए, इसका मतलब क्या, y की वैल्यू भी सही निकली और x की वैल्यू भी क्या हुई, सही निकली। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे चलेगा, पढ़ना उसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, सॉरी 4th, क्वेश्चन नंबर 4th। अब क्वेश्चन नंबर 4th में आप पढ़ रहे हो, क्या लिखा है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000। ठीक है, मीना बैंक गई और उसने कितने निकाले, 2000 रुपये निकाले। ठीक है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। ठीक है, मतलब उसने क्या बोला, कैशियर से क्या बोला उसने कि मुझे केवल 50 और 100 के नोट दो। ठीक, अब उसको जो कैशियर है उसने मीना को कितने दिए, 25 नोट दिएंगे, टोटल मिला के कितने दिए, 25 नोट दिए। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100। ठीक है, तो उसे 50 और 100 के कितने नोट मिले ये अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये लिखा लेट, क्या बोला उसने कि मीना एक बैंक गई और वहां से उसने 2000 रुपये लिए। ठीक है, पर उसने कंडीशन रखी कैशियर के आगे कि मुझे 2000 रुपये केवल 50 और 100 के नोट में ही देना। क्या बोला उसने, केवल 50 और 100 के नोट में ही देना। तो कैशियर ने क्या करा, उसे 25 नोट दे दिए। ठीक है, उसे कितने दे दिए, 25 नोट दे दिए, 50 और 100 के मिला के कितने 25 नोट दे दिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि अपन को बताना है कि 50 के कितने नोट दिए और 100 के कितने नोट दिए।
तो अपन मानते हैं कि चलो करा लेट, ठीक है, द नंबर ऑफ 50 रुपये नोट्स, ठीक है, क्या हो गया एक, ठीक है, 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी, एक से, एसी 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने क्या बोला है कि दोनों नोटों को मिलाकर कितने होंगे, 25 नोट है, तो ये लिखा अपन ने दोनों नोट, ये x प्लस वाई, दोनों नोट को मिला के कितने हैं, 25 नोट है, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या बोला था उसने कि टोटल उसने कितने 2000 रुपये दिए थे, 2000 रुपये मांगे उसने कैशियर से, तो देखो लिखते हैं। अब देखो 50 के उसने कितने नोट लिएंगे, x, तो ये लिखा मैंने x का मल्टीप्लाई करा, और 100 के कितने नोट लिए उसने y, तो ये लिखा 100 इंटू वाई, ठीक है। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो यहाँ पे कितने हो गए आपके 10 नोट हो गए, तो 10 नोट हो गए तो 50 इंटू 10 कितना हो गया 500, 15 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गया 1500, तो इस तरीके से कितना होगा 2000, तो ये कितने हो गए आपके 2000। अब मुझे नहीं पता कि इसका आंसर यही आएगा, ठीक है, तो क्या करते हैं अपन इसको सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। ये अपनी सेकंड कंडीशन बन गई, मतलब 50 के नोट साथ में कितने नोट है उसका मल्टीप्लाई, एक्स का मतलब यही ना नंबर ऑफ नोट, वाई का मतलब यही नंबर ऑफ नोट, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सम कितना आएगा 2000, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, देखो यहाँ 50x और यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ 50x और यहाँ पे क्या आएगा x है, तो दोनों को क्या करना अपन को इक्वल बनाना है, या तो एक काम करो 100 y और यहाँ पे y को भी 100 बना लो, है ना, तो ये सीधा सच्चा रहेगा कि 100 का मल्टीप्लाई कर देते, तो मल्टीप्लाई करने में अपन को दिक्कत नहीं आएगी, तो सीधे सच्ची बात है अपन 100 का मल्टीप्लाई कर देते, तो ये लिखा अपन ने मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इस 100 का जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये तीनों में होगा, तो ये लिखा मैंने 100x प्लस 100y इक्वल टू 2500, ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन थर्ड, ठीक है, क्या बन गई आपकी इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये लिखा अपन ने सब्सट्रैक्शन इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन क्या है सेकंड, तो ये लिखा मैंने 100x प्लस 100y इक्वल टू 2500, ये माइनस करा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, ठीक है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। अब देखो 100 में से 50 गया तो कितना बचा आपके पास 50x, ये 100y से 100y कैंसल, ठीक है, एक प्लस का था एक माइनस, ये 2500 में से 2000 गया तो कितना बचा आपके पास 500, x की वैल्यू निकालना, तो ये 500 अपॉन में 50, ठीक है, ये कितनी बार चलेगा इससे 10 बार, तो x की वैल्यू कितनी है आपके पास 10, मतलब 50 के नोटों की संख्या कितनी है आपकी 10। अब क्या निकालना अपन को 100 के नोटों की संख्या, तो इसे सीधी बात करो आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो अपन ने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और यहाँ पे क्या 50 रुपए के नोटों की संख्या 100 रुपए के नोटों की संख्या, ठीक है। सेकंड कंडीशन मतलब पता द्वितीय स्थिति, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, दोनों तरफ 100 का गुणा करने पर, ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों। अब इसमें करा अपन ने x प्लस वाई इक्वल टू 25, अब x की वैल्यू रखी है 10 प्लस वाई इक्वल टू 25, ये 10 उधर गया तो क्या हो गया आपके पास 25 माइनस 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15, मतलब क्या हुआ कि 50 के नोटों की संख्या कितनी 10 और 100 के नोटों की संख्या कितनी होगी 15, तो यहाँ पे देख के रखोगे आप लोग इस इक्वेशन में, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2000 ही आएगा, ठीक है, तो आंसर चेक कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद बचा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 अब आपकी स्क्रीन पे चलेगा,
पढ़ना उसे। पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो साथ में पढ़ रहा हूँ मैं, क्या बोला, एक लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। क्या बोला, एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है, ठीक है, जिसका 3 दिन का जो चार्ज है वो कैसा आएगा, नियत है, मतलब 3 दिन का जो चार्ज है उसका नियत है, ठीक है। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डेज देयर आफ्टर, मतलब अगर 3 दिन के बाद क्या करते हैं वो पुस्तक लेट देते हैं, मतलब 3 दिन के बाद लेट देते हैं, है ना, तो क्या होगा आपका एडिशनल चार्ज लगेगा, ठीक है, एडिशनल चार्ज लगेगा। अब क्या बोला, सरिता पेड 27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। उसने क्या करा, 7 दिन के लिए रखी बुक, तो उसे कितने 27 रुपये देना पड़े। इसके बाद क्या बोला उसने, सुशी ने कितने 5 दिन के लिए रखी, तो उसे कितने 21 रुपये देना पड़े। तो अब ये पूछा उसने फाइंड द फिक्स चार्ज एंड एडिशनल चार्ज, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज अपन को बताना है। तो अब इसमें कंडीशन क्या आएगी वो देखना, ठीक है। तो देखो करते और करते करते अपन समझेंगे क्वेश्चन। तो देखो पहले मानना अपन ने लेट, ठीक है, फिक्स चार्ज, ठीक है, फिक्स चार्ज क्या हो गया आपका 100 रुपये, और एडिशनल चार्ज क्या हो गया y रुपये, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, पहली कंडीशन क्या बोली उसने, सरिता ने क्या कराएगा, ठीक है, सरिता ने कितने 7 दिनों के लिए बुक रखी, तो उसे कितने रुपए देना पड़े, 27 रुपए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 3 दिन के लिए तो चार्ज फिक्स है, ये x, ठीक है, 3 दिन के लिए तो चार्ज फिक्स है, पर उसने क्या करा 7 दिन बाद लौटाइए, 7 दिन बाद लौटाइए तो क्या करेंगे 7y इक्वल टू 27। अब देखो ये कंडीशन कैसे बनी, ठीक है, ये कंडीशन कैसे बनी, मान लो अगर आपने क्या करा 3 दिन के लिए बुक रखी है, ठीक है, तो 3 दिन के लिए जो बुक है उसका चार्ज कितना आएगा 10 रुपये, ठीक है, 3 दिन तक के बुक पड़ी और 3 दिन के बाद जब आपने बुक लौटा दी तो उसका चार्ज कितना आएगा 10 रुपये। पर आपकी इच्छा क्या हुई, आपसे बुक 3 दिन में नहीं पढ़ाई, आपने क्या करा उस बुक को एक्स्ट्रा रख लिया, आपने 4 दिन और एक्स्ट्रा रख लिया, ठीक है, 4 दिन एक्स्ट्रा और रख लिया, 3 दिन तो थे ही सही आपके, पर 4 दिन एक्स्ट्रा और रख लिया। अब एक दिन की कॉस्ट कितनी है, मान लो 5 रुपये, एक दिन की कॉस्ट कितनी है 5 रुपये, तो जो ये 5 रुपये ये 4 दिन के हिसाब से नहीं लेगा, ठीक है, 5 चौक 20, ठीक है, 5 फॉर द 20, तो जो 5 रुपये वो 4 दिन के हिसाब से नहीं लेगा, वो 5 रुपये क्या जोड़ेगा स्टार्टिंग के फर्स्ट डे से जोड़ेगा, ठीक है, वो 5 रुपये क्या करेगा स्टार्टिंग के फर्स्ट डे से जोड़ेगा। तो ये जो यहाँ पे अपन 7y ले रहेंगे, ये 7y क्या आएगा 7 दिन, टोटल कितने थे 7 दिन, तो 7 दिनों को क्या कर रहा है वो पेनल्टी लगा रहा है, एक्स्ट्रा चार्ज क्या कर रहा है टोटल 7 दिन का ले रहा है, एक्स्ट्रा 4 दिन का नहीं ले रहा, क्या कर रहा है टोटल 7 दिन के लिए क्या कर रहा है वो एक्स्ट्रा चार्ज ले रहेगा, ठीक है। तो 3 दिन का भी लेगा साथ में 4 दिन का भी लेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा अपन ने 3 + 4 इंटू एडिशनल चार्ज, और टोटल कितना हो गया 27 रुपये, ठीक है। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो जब अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या बोला उसने, जो सुशी है उसने 5 दिन के लिए रखी, तो उसे कितने 21 रुपये देना पड़े, तो ये हुआ x + 5y = 21, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे भी देखोगे तो ये x और ये x दोनों कैसे आएंगे आपके इक्वल लेंगे, ये x और ये x दोनों कैसे आपके इक्वल लेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी क्या करते हैं अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये लिखा अपन ने सब्सट्रैक्शन, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दिया, ये लिखा मैंने x + 7y = 27, ठीक है, x + 5y = 21, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है, ये x से x कैंसल, 7 में से 5y गए कितने बचे 2y, 27 में से 21 गए तो कितने बचे 6, y की वैल्यू निकालना 6/2 कितना आया 3, तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 रुपये, ठीक है, कितनी है आपके पास 3 रुपये। अब इसके बाद निकालना x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालना तो एक काम करो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो लिखा अपन ने
पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस 7y इक्वल टू 27। अब देखो y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो लिखा अपन ने x प्लस 7 इंटू 3 इक्वल टू 27। ठीक है, अब 7 का 3 में मल्टीप्लाई करा कितना आ गया 21, तो x प्लस 21 इक्वल टू 27। तो इसको उधर लेकर तो क्या हो गया 27 माइनस 21, तो x की वैल्यू कितना आ गई आपके पास 6 रुपये। ठीक है, मतलब फिक्स चार्ज कितना आएगा 6 और एडिशनल चार्ज कितना आएगा 3 रुपये। तो अब देखो इसको देखते ही फर्स्ट कंडीशन में रखते हैं। देखो 3 दिन का चार्ज तो कितना आएगा 6 रुपये। ठीक है, अब एक्स्ट्रा कितने दिन रखी थी उसने 4 रुपये। तो अगर अपन सोचे कि केवल 4 दिन की पेनल्टी ले रहा है, तो 4 दिन की पेनल्टी देखो ये 3 दिन का चार्ज है, ये कितना 3 डेज का कितना 6 रुपये। अब अगर आप सोचो कि 4 दिन का 4 डेज का वो 3 रुपये के हिसाब से पेनल्टी के हिसाब से लेता है पैसे। ठीक है, तो कितने हो गए आपके 4 3 जा 12 और ठीक है 3 दिन का तो 6 है, तो 6 प्लस 12 कितना हो रहा है 80। इसका मतलब क्या समझ में आया कि उसने केवल 4 दिन के पैसे नहीं लिए, उसने जो एक्स्ट्रा 3 दिन थे, ठीक है, उसकी भी क्या करा उसने कैलकुलेशन में ले लिया। तो देखो यहाँ पे करोगे 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 और 9 को इसमें जोड़ोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो इसमें एक काम करो, इसमें वैल्यू पुट करके रख लो। ठीक है, एडिशनल चार्ज कितना 3, तो यहाँ पे लिखो अपन ने 6। ठीक है, y कितना 3, तो ये लिखा अपन ने 7 इंटू 3। ठीक है, तो ये हुआ 6 7 3 जा 21, कितना आ गया 27। मतलब अपना क्या कर रहा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया आपका। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक, तो देखा कि आपने कि अगर अपन आंसर किस तरीके से चेक कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। अपन क्या करेंगे, जो भी अपना x या y की वैल्यू आई उसे इक्वेशन में पुट कर देंगे और आंसर चेक कर लेंगे कि अपना आंसर सही आया है कि नहीं आया। ठीक है बच्चों, अब अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो मेरी क्लास को क्या करना है, आपको लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू बच्चों।